डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है कृषि भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र, मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर जियोग्राफी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कृषि भूगोल का अर्थ या उसका सामान्य परिचय। तो आप सभी को पता है कि जो भूगोल है वो क्या है, बहुत ही विस्तृत है। तो इसकी विस्तारशीलता को देखते हुए क्या किया गया था, भूगोल को दो भागों में बांटा गया था। एक क्या था, आपका भौतिक भूगोल था, और दूसरा क्या था, मानव भूगोल था। तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों ही क्या है, बहुत ही विस्तृत है। तो इनको फिर से क्या किया गया, फिर से इसको डिवाइडेशन किया गया। तो जो मानव भूगोल को विभाजित किया गया, तो इसमें आपका आर्थिक भूगोल और अन्य प्रकार के जो भूगोल है उसको सम्मिलित किया गया है। तो जो आर्थिक भूगोल है उसको पुनः विभाजित किया गया, जिसमें आपके कृषि भूगोल वगैरह जो है इसमें सम्मिलित है। ठीक, तो आपको यदि पूछते हैं कि कृषि भूगोल किसकी उप शाखा है, तो आप बताएंगे कि भूगोल का एक नवनिर्मित शाखा है, मानव भूगोल का उप शाखा है और आर्थिक भूगोल का शाखा है ये। ठीक, ये है। अब इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। कृषि भूगोल क्या है, भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो कृषि की गतिविधियां होती है उसका स्थानिक वितरण किस प्रकार से होता है, यानी कि अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है, अलग अलग कृषि गतिविधियां देखने को मिलता है, इसका अध्ययन करते हैं। और साथ ही जो कृषि से संबंधित संगठन बने होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनका अध्ययन करते हैं। और साथ साथ इसमें किसका अध्ययन करते हैं, कृषि उत्पादन स्वरूप का, कृषि क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हुआ है, कितना हुआ है, किस प्रकार कितना तक के विकास कर पाए हैं, इसका अध्ययन करते हैं। और फिर अलग अलग कृषि प्रणालियां, पद्धतियां, इनका अध्ययन कर क्या करते हैं हम लोग, उनका स्थानिक विश्लेषण करते हैं। ये सभी क्या है, कृषि भूगोल कहलाता है। ठीक, यानी कि कृषि भूगोल क्या है, कृषि भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कृषि की संपूर्ण प्रक्रियाओं, विधियों का अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ये हो गया कृषि भूगोल का अर्थ और उनका सामान्य परिचय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कृषि भूगोल की परिभाषा की ओर। तो कृषि भूगोल को परिभाषित करने से पहले हम लोग देखेंगे कि कृषि है क्या। कृषि का अर्थ परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि भूगोल का परिभाषा। ठीक, तो अब देख लेते हैं कृषि का अर्थ या उससे तात्पर्य और उसका परिभाषा। तो जो कृषि का अर्थ है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकलता है। तो पहले हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, फिर अंग्रेजी में देखेंगे। तो जो कृषि है वो हिंदी भाषा में संस्कृत की कृष धातु से उत्पन्न हुआ है, और इस कृष धातु से जो उत्पन्न हुआ है उसका तात्पर्य होता है खींचना या जोतना। ठीक, फिर है इसका जो अंग्रेजी पर्याय है एग्रीकल्चर, इस शब्द की जो रचना है वो लैटिन भाषा के दो शब्द से हुआ है, एगर और कल्चर। एगर का मतलब होता है लैंड या फील्ड, जिसको आप लोग भूमि बोलते हैं या कृषि क्षेत्र बोल देते हैं। और कल्चर का मतलब होता है द केयर ऑफ या कल्टीवेशन, यानी कि खेती या कृषि कार्य करना। ठीक, अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग देखें तो इसमें क्या होता है, भूमि को जोत करके फसल उत्पादित करना या कृषि कार्य करना या खेती करना, या आप लोग जो भी इसमें कृषि कार्य में करते हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया कृषि का अर्थ। एक हमने देख लिया हिंदी में जो संस्कृत शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई कृष धातु से, और एक हमने देख लिया अंग्रेजी में जो कि लैटिन भाषा के दो शब्द से हुआ है। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा कृषि की। तो एक कुछ विद्वान है जो इन्होंने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है, उसी को हम लोग ले रहे हैं। एक है वाटसन महोदय। वाटसन महोदय के अनुसार कृषि जो है वो सांस्कृतिक मृदा संस्कृति का तात्पर्य है या उसी का अर्थ है। मृदा संस्कृति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि बोलते हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि मृदा में ही हम लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। इसी को हम लोग मृदा संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर है जिम्मरमैन। तो जिम्मरमैन के अनुसार कृषि के अंतर्गत भूमि से जुड़े सभी मानवीय कार्य, जैसे खेती का निर्माण करना, खेती निर्माण करने के बाद उसका जुताई करना, फिर उसमें बीज लगाकर फसल उगाना और उसके लिए उसमें सिंचाई करना, साथ साथ ही पशुपालन करना, मत्स्य पालन और अन्य प्रकार के जीवों का पालन करना, ये सभी क्या है, कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया कृषि का अर्थ और परिभाषा। अब हम लोग देख लेते हैं कृषि भूगोल की परिभाषा या डेफिनेशन। तो इसमें कुछ विद्वानों का नाम ऐड किए हैं, इनके अनुसार देख लेते हैं। पहला है बर्नहार्ड महोदय के अनुसार। इनके अनुसार जो कृषि भूगोल है वो कृषि की स्थानिक विभिन्नताओं एवं उनके कर्म को स्पष्ट करता है। यानी कि कृषि भूगोल क्या है,
इसमें हम लोग स्थानिक विभिन्नता यानी कि प्रत्येक स्थान में अलग अलग कृषि कार्य किए जाते हैं, तो उनमें क्या विभिन्नता है, डिफरेंट है, इसका अध्ययन करते हैं। और साथ ही क्या करते हैं, उसमें जो कर्म है उसका अध्ययन करते हैं, किस किस प्रकार से उसमें कार्य हो रहा है, इसका अध्ययन करते हैं। फिर रीड महोदय के अनुसार, तो रीड्स महोदय ने क्या कहा है, इसमें कहा है कि विस्तृत अर्थ में इन्होंने बताया है कि कृषि में भूगोल कृषि की क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है। कृषि भूगोल में क्या करते हैं लोग, कृषि का जो क्षेत्रीय विभिन्नता है यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में उसका अंतर है, उसका वर्णन करते हैं, उसका व्याख्या करते हैं। फिर है साइमन, तो साइमन महोदय के अनुसार कृषि भूगोल को मानव द्वारा भूमि के किसानी के रूप में जाना जाता है। ठीक। फिर है हिलमैन, तो हिलमैन महोदय के अनुसार महाद्वीप है, देश है, उनमें कृषि संबंधी जो तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हैं वही क्या है, कृषि भूगोल है। क्योंकि अलग अलग देश में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग प्रकार की आपको कृषि देखने को मिलेगा। भारत में आपको जीवन निर्वाहन कृषि देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड वगैरह जाओगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, व्यापारी कृषि मिलेगा। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग देश में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। फिर है वाटसन, वाटसन महोदय के अनुसार कृषि भूगोल कृषि क्रिया की स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन है, यानी कि क्या बोले हैं, अलग अलग स्थान में जो कृषि में अंतर पाए जाते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हुए ही क्या है, हमारा कृषि भूगोल कहलाता है। ठीक, ये हो गया कृषि भूगोल की कुछ शॉर्ट परिभाषाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कृषि भूगोल की विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र की ओर। तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो कृषि भूगोल है वो एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हो चुका है और प्रत्येक देश की जो कृषि व्यवस्था है उसको अध्ययन करना अपरिहार्य हो गया है, यानी कि अनिवार्य है। क्योंकि आप लोग को पता है कि जो कृषि है उससे अनेक प्रकार के उद्योग वगैरह है, व्यापार वगैरह है, उनको क्या मिलता है, कच्चे माल की प्राप्ति होती है और साथ साथ ही खाद्यान्न की प्राप्ति होती है। तो इसी वजह से किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करें तो कृषि का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि कृषि से उनको कच्चे माल मिलता है, जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको, और जो आपके विकसित या अल्प विकसित क्षेत्र है उनको खाद्यान्न सामग्री मिलता है। तो चलिए अब इसके विषय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला जो विषय क्षेत्र है वो है कृषि की, इसको सुधार लेंगे, ये कृषि है। ठीक है, कृषि की उत्पत्ति और इसका विकास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कृषि की उत्पत्ति किस स्वरूप में हुआ है, कैसे हुआ है और किस प्रकार से वो वर्तमान रूप में विकसित हुआ है। ठीक, फिर हम लोग अध्ययन करते हैं कृषि का उद्भव एवं प्रसारण। सबसे पहले कृषि का जो उद्भव है वो किस स्थान पर हुआ है और फिर उस स्थान से कहाँ कहाँ पर ये फैला है, ये इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर तीसरे में हम लोग अध्ययन करेंगे कृषि एवं कृषि की प्रक्रियाएं का। आपको पता है कि जो कृषि है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रक्रियाओं से की जाती है। कहीं पर आपके जीवन निर्वाह कृषि करेंगे तो विस्तृत क्षेत्र में अपना अनुमानित उगाएंगे, कहीं पर छोटा खेत है फिर भी वहाँ पर गहन कृषि करेंगे, आधुनिक तरीके से करेंगे। इस प्रकार से क्या है, कृषि जो है अलग अलग प्रक्रियाओं से की जाती है अलग अलग क्षेत्रों में। तो हम लोग उन्हीं प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। फिर है कृषि को प्रभावित करने वाले मानवीय और प्राकृतिक कारक। आप सभी को पता है कि कृषि को प्रभावित करने वाले मानव भी है और प्राकृतिक कारक भी है। प्राकृतिक कारक में आपके क्या आते हैं, भूमि आ जाएगा, जल आ जाएगा, आप लोग का जो जलवायु की स्थिति है वो आ जाएगा। मानवीय में देखोगे तो आप लोग का श्रम वगैरह हो जाता है, मानव हो जाता है जो उस कृषि कार्य को करता है। ठीक, ये सभी है। फिर है कृषि भूमि उपयोग। आप लोग जो कृषि भूमि है उसका किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, एक फसल के लिए, दो फसल के लिए, बहु फसल के लिए या मिश्रित कृषि के लिए, किस प्रकार से कर रहे हैं उसका, इसका हम लोग को अध्ययन करना है। फिर क्या है, कृषि उत्पादकता। आप जो कृषि का उत्पादन कर रहे हैं वो प्रति इकाई कितना है, किस प्रकार से उत्पादन होता है, क्षमता कितना है, उत्पादन क्षमता, ये सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर क्या है, कृषि भूगोल में इसको थोड़ा सा काट देंगे, इसमें मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर। फिर है कृषि प्रकार, किस स्थान पर किस किस प्रकार की कृषि होती है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। कृषि की प्रकार की है, इसको थोड़ा सुधारेंगे। ठीक है, इसके बाद है कृषि स्थानीकरण। कृषि स्थानीकरण क्या होता है, कृषि का एक अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की कृषि होती है, उसकी विशेषताओं को देखते हुए कृषि के स्थानीकरण की जाती है। जैसे कि किस क्षेत्र में उपजाऊ मृदा का एक वृहद क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में क्या होगा, कृषि का स्थानीकरण हो जाएगा। पूरा जो कृषि है जहाँ इस क्षेत्र में जो उच्चतम उत्पादन की जा सकती है उसी कृषि को यहाँ पर उत्पादित की जाएगी। ठीक, ये होता है कृषि का स्थानीकरण। फिर एक कृषि पद्धतियाँ, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि पद्धतियाँ विद्यमान है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कहाँ पर
परंपरागत है, कहीं पर से आपका आधुनिक है, कहीं पर से क्या हो रहा है, दोनों का मिक्स रूप है, इसका अध्ययन। फिर एक भूमि उपयोग सर्वेक्षण। अलग अलग क्षेत्रों में आप लोग देखे होंगे कृषि कार्य करते हैं, तो कृषि के साथ कुछ और कार्य भी करते हैं। अलग अलग प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती है, अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। फिर है आप लोग का कृषि का प्रादेशिकरण एवं कृषि प्रदेश। आपको पता है कि अलग अलग प्रदेशों में क्या होता है, अलग अलग कृषि की जाती है, तो उसकी विशेषता के अनुसार हम लोग उसको कृषि प्रदेशों में बांटते हैं। ये होता है कृषि का प्रादेशिकरण, और उसको सीमांकित करते हैं। फिर है कृषि विकास के अभिनव आयाम। कृषि को अधिक विकसित करने के लिए हम लोग जो नए नए तरीके अपनाते हैं, वही क्या है, कृषि विकास के नए आयाम है, अभिनव आयाम है। ठीक, योजना वगैरह, नीति वगैरह लागू करते हैं, वही क्या है, उसका आयाम है। फिर है कृषि के प्रमुख आधार। अब कृषि का प्रमुख आधार कौन कौन सा है, आपके आधारभूत और गैर आधारभूत, दो प्रकार के हैं। गैर आधारभूत में आप लोग का गौड़ आएगा, और आधारभूत में मुख्य आएगा। आधारभूत में क्या है, आप लोग का मृदा हो गया, बीज वगैरह हो गया। बीज के साथ साथ आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है, तेज धूप की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार से उसके आधारभूत है। और गैर आधारभूत में जो बोलेंगे तो खाद्य वगैरह हो गया, मानव की देखरेख हो गई, पशुओं से बचाना, कीटों से बचाना, ये सभी क्या है, गैर आधारभूत है। तो कृषि का जो आधार है, उनका भी हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें। फिर जो अगला है वो है कृषि विकास के स्तर, इसको सुधारेंगे। कृषि विकास के स्तर है ये, ठीक। कृषि विकास के स्तर, किस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि हो रही है, किस स्तर पर हो रही है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। फिर हम लोग आखिरी में क्या करते हैं, कृषि की जो समस्याएं हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की समस्या है, ये अध्ययन करते हैं। किसी क्षेत्र में क्या है, मृदा जो है वो अनुपजाऊ होता है, तो कृषि उत्पादन कम होता है। किसी क्षेत्र में क्या होता है, मृदा उपजाऊ है, लेकिन वहाँ पर श्रमिकों को कुछ समस्या है, या वहाँ पर से दलदली भूमि वगैरह है, ऐसा कुछ समस्या आ जाता है। तो कृषि से संबंधित जितना भी समस्या है उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसका समाधान ढूंढेंगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो कृषि ऐसा उगाना है, कृषि ऐसा कार्य करना है जो जल्दी हम लोग को बाढ़ आने से पहले ही फसल काट सकें, ऐसा टाइप का। तो इस प्रकार से उसका समाधान निकालना रहता है। फिर है कृषि विकास हेतु जो आयोजन बनाए गए हैं, आयोजन का निर्माण किया जाता है, आयोग का निर्माण किया जाता है, उनका अध्ययन करेंगे। और कृषि संबंधित नियोजन और नीति वगैरह का, कृषि नीति वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कृषि भूगोल में इन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे। साथ साथ आपके फसल संयोजन स्वरूप वगैरह है, उनका भी अध्ययन करेंगे। इसमें पहला पृष्ठ जो आया था, ये फसल संयोजन है, ठीक है, इसको सुधार लेंगे। फसल संयोजन, ठीक, यानी कि एक फसल के किसी फसल के साथ आप लोग कितने किस्म के फसल ले रहे हैं, ये होता है फसल संयोजन, ठीक। तो ये हो गया आपका कृषि भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। कल हम लोग इसका सेकेंड टॉपिक देखेंगे, कृषि भूगोल की प्रकृति का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।